हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th। तो जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गया है। बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाएँ जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आज मैं वही टॉपिक्स आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी। चैप्टर नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। सो इस वाले चैप्टर्स में से आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अलग अलग कमिटीज़ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पढ़ के जाना इम्पॉर्टेंट है। फिक्चर्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। जनरली जो आता है फिक्चर बनाने का वो 23 का आता है, इसको ढंग से देख के जाना। सीडिंग क्या होता है, जब कोई बहुत ही अच्छी टीम होती है वो स्टार्टिंग में आउट ना हो जाए इसलिए उन्हें जो है साइड में बिठा दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं सीडिंग मेथड। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें एक और टॉपिक है स्पेशल सीडिंग, उसको भी पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है डिफॉर्मिटीज़ रिलेटेड टू बैकबोन, डिफॉर्मिटीज़ रिलेटेड टू लेग, फीमेल एथलीट ट्रायड। इनके बारे में पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है वो टॉपिक नंबर 3 है। स्पेशली इन तीनों टॉपिक को काफ़ी डिटेल से पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 3, योगा, हाइपरटेंशन, अस्थमा, डायबिटीज़, आसन टू क्योर डिजीज़। जी बिल्कुल, आप किस तरीके से बीमारियों को ठीक करेंगे अलग अलग आसन के थ्रू, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, MCQ में भी आता है। सो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। डायबिटीज़ के टाइप्स आ सकते हैं, ओबेसिटी आ सकता है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इन शॉर्ट योगा चैप्टर मुझे पूरा ही इम्पॉर्टेंट लगता है, इसको ढंग से देखिएगा। चैप्टर नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। ये जो चैप्टर है ये विकलांग बच्चों के लिए है, जिसमें हमें जो है बताया जाएगा स्पेशल ओलंपिक के बारे में, पैरा ओलंपिक के बारे में, डेफ ओलंपिक्स के बारे में, स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर CWSN। क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप बनाएंगे उन बच्चों के लिए ताकि वो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट कर पाएँ। डिसएबिलिटी एटिक्वेट्स। सो ये सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, एक तो पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। उसके साथ साथ जो 5th वाला टॉपिक है कि किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें हमने बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और उसके फंक्शंस देखने हैं, विटामिन्स के बारे में देखना है। आप सभी जने जानते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसको ढंग से पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 6, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। बॉडी मास इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 मीटर स्पीड टेस्ट, 600 मीटर रन, सिट एंड रीच टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, रिकली एंड जॉन्स चेयर एंड सिट टेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंटली हर पेपर में आता है, इसको ढंग से पढ़िएगा। पार्शियल कर्ल अप। सो स्टूडेंट्स जिन पे मैंने स्टार्स लगाए हैं उनको काफ़ी अच्छे से देख के जाइएगा, बाकी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। चैप्टर नंबर 7, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। सो इसमें आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, हार्ट का फंक्शन, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्पोर्ट इंजरीज, क्लासिफिकेशन, कॉज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ट्रीटमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट इंजरी। सो स्टूडेंट वैसे तो सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं जिन पे मैंने स्टार बनाया है उनको काफ़ी अच्छे से करके जाइएगा। चैप्टर नंबर 8, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। न्यूटन के लॉ ज़रूर देख के जाइएगा, उनकी एप्लीकेशन किस तरीके से वो अप्लाई होते हैं स्पोर्ट्स में, ये ज़रूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट जो है वो है इक्विलिब्रियम, डायनामिक और स्टैटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड देयर एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट्स, टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़रूरी है। जंग क्लासिफिकेशन, बिग 5 थ्योरी। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ एग्रेशन, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्रेशन से बनते हैं, उसके टाइप से बनते हैं। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। चैप्टर नंबर 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, माइक्रो, मीजो, मैक्रो साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को कैसे आप अच्छा करेंगे। मेथड टू डेवलप इंड्योरेंस, मेथड टू डेवलप स्पीड और टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़, सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इसमें, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला वाला बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस से भी जो है क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टूडेंट, ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगी कहाँ से एग्जाम में आते हैं। अगर आप इतना कर जाते हैं तो आपने मैक्सिमम पोर्शन जो है फिजिकल एजुकेशन में कवर अप कर लिया है। आगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।